कि मजहबी जज्बात को छेड़ करके सियासत करने का मतलब कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे, लेकिन मुल्क इत्तेहाद, कौमी एकजहती, भाईचारा, अमन अमान, सलामती में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जब 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, पहला सवाल 6 दिसंबर क्यों चुना गया? वो सिर्फ एक मस्जिद का ढांचा, वो कहते हैं ना बीजेपी वाले ढांचा, वो ढांचा नहीं था। हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, जिसमें जमहूरियत की बात है, जिसमें सेकुलरिज्म की बात है, जिसमें हमारा संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर है, ये तमाम को नुकसान पहुंचाना था। और इसलिए ऐसे लोगों को जोड़ा गया जिनका न इतिहास के बारे में, न समाज के बारे में, न मासियत के बारे में है, और इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। नौजवानों के अंदर धार्मिक उन्मादना फैलाया गया। आज 33 साल बाद आप देखो, मैं ये कह रहा था 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके याम वफात, जो हमारे संविधान के ढांचा दिए, और आरएसएस अपने पैदाइशी से जो हमारे आजादी के खिलाफ थे, आजादी के जद्दोजहद के खिलाफ थे, वो हमारे मुल्क के संविधान के खिलाफ, और मुल्क जो रास्ता इख्तियार किया कि एक मुल्क किसी एक खास धर्म का नहीं होगा, किसी एक खास मजहब का नहीं होगा, किसी एक खास जुबान का नहीं होगा, किसी एक जाति का, एक नस्ल का नहीं होगा, ये सबको मिला करके होगा। नाना जाति নানা মত, এই সবাইকে এক জায়গায় করতে হবে। সেখানে দাঁড়িয়ে এই বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে প্রথম বিরোধ। এই দেশটা আলাদা আলাদা ধর্ম, আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠী, আলাদা জাতি, আলাদা ভাষা, আলাদা পোশাক, আলাদা খোরাক, কিন্তু তার মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা সবাই মিলে আমরা একটা আছি। ये जो सब मिलकर के हम एक साथ हैं, इसका बंधन जो है वो संवैधानिक है। और चूंकि आरएसएस चाहती है, वो आज से 100 साल पहले हिंदुत्व के नाम में उनका बुनियादी सियासत है कि एक देश, एक जाति, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक पार्टी, एक नेता। और यही कारण है कौन किस किस्म का खाना खाता है, के आमिष के निरामिष, के बड़ो खाए के छोटो खाए, के জামা কাপড় কি রকম পরে, কার চেহারা কি রকম, কার মুখের ভাষা কি রকম, এইগুলোকে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আসা হলো। जब ये झांकते रहे किसके फ्रिज में क्या खाना है, किसका लिबास कैसा है, किसका जुबान क्या है, तब तक हमने देखा इसी 33 साल में हमारे मुल्क में, अभी आप देख रहे हैं ना हवाई जहाज का क्या हो रहा हालत, इंडिगो, वो 2 दिन प्लेन ठप हो गया। इसको बोलते हैं मोनोपोली। हुकूमत कुछ सेफ्टी के लिए, पैसेंजर के सेफ्टी के लिए, पायलट के लिए कुछ ऐसा निर्देश दिया, इंडिगो 1000 फ्लाइट बंद। दूसरा जो कंपनी छोटा मोटा है, वो रातों रात उसी सेक्टर का प्लेन का किराया का कीमत 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ा दिया। अब ये हिंदुओं का शादी का माहौल है। आपने देखा शादी के मौके पर बारात तो पहुंचा, बाराती तो पहुंचा,
दूल्हा नहीं पहुंच पाया। रिसेप्शन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दूल्हा अपना रिसेप्शन में पहुंचा है, चूंकि हवाई जहाज का यातायात ठप है। ये सिर्फ हवाई जहाज का मामला नहीं है। आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप जो टेलीविजन देखते हैं, आप जो अखबार पढ़ते हैं, आप जो खाना खाते हैं, आप जो सफर करते हैं, ये तमाम एक मोनोपोली हो रहा है। जो ये नहीं बोला वो एक जाति, एक धर्म, एक राष्ट्र बोला, लेकिन एक मालिक। वो सिखों का गाड़ी में देखते हैं ना, लिखा रहता है सबका मालिक एक है। तो अखबार चाहे उर्दू में पढ़े, चाहे हिंदी में पढ़े, चाहे बंगला में पढ़े, टेलीविजन चाहे अंग्रेजी में देखे, चाहे बंगला में देखे, टेलीफोन चाहे इस कंपनी का उस कंपनी का बोले, लेकिन पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, वो सब एक या दो कंपनी या तीन कंपनी, अदानी है, अंबानी है या टाटा है। समझ में आ रहा है? जब तक आपको बोला कि आप पड़ोसी के फ्रिज में झांक के देखो वहां गाय का गोश्त है कि नहीं है, जहां नौजवानों को बोला कि आप बोलो जय श्री राम, नारा लगाओ, अभी फिर वंदे मातरम का बात बोल रहे हैं, जज्बाती मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, और तब तक हमारा मासियत का हालत यह है, नया कोई नौकरी नहीं हो रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। आज जो कुछ हो रहा भी है तो धांधली हो रहा है। नए कोई कलो कारखाने नहीं बन रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है। बड़ा आसान है, शराब का बोतल दे दो, कुछ एक खाने का पैकेट दे दो, एक गाड़ी का किराया दे दो, और फिर देखो मजमा जम जाएगा। और उसमें सिर्फ थोड़ी सी मिलाए जाए मजहबी जज्बात। और हम शुरू से ये बात कह रहे थे कि आप मजहब के साथ धर्म को मत जोड़ो। बहुत से लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कायदीन बनने के लिए, मजहबी लीडरान बनने के लिए, नेता बनने के लिए, वो कहते नहीं, देखो कितना आसान है। मंच में कैसे मौलाना साहब को बुलाया गया, काजी साहब को बुलाया गया, पंडित को बुलाया गया। अरे वो सब बहाना है। जब ये बीजेपी, अभी अमित शाह सुन रहे हैं, अभी जोगी सुन रहे हैं, अभी मोदी सुन रहे हैं, जब वो बाबरी मस्जिद का दौर था तब साधी रितंबरा, तब उमा भारती, तब विश्व हिंदू परिषद, तब संत समागम देख रहे थे। इलाहाबाद में हो रहा था, बनारस में हो रहा था संत समागम। कुछ लोगों को ये कहा गया ये मुल्क में तो ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा मजहबी धर्म की बात होगा, थोड़ा भजन कीर्तन बढ़ेगा तो देश कुछ सुनहरा बनेगा। आज कहां उमा भारती, आज कहां लाल कृष्ण आडवाणी। अगर लाल कृष्ण आडवाणी धार्मिक होते, मजहबी होते, तभी ये बुढ़ापे में जो राम मंदिर को लेकर के इतना हंगामा खड़े किए, तभी तो वो अयोध्या में जाकर के सन्यासी बन के बैठे रहते। सियासी तो कोई काम नहीं है। कितने बार गए, कितने बार राम मंदिर में गए, अयोध्या में गए। अगर भक्त होते तो मैं ये बात कह रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, धर्म भी पहले था, धार्मिक लोग भी पहले थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब चर्च सब था। लेकिन उसको लेकर जब सियासत होता है, भिंद्रवाले मिसाल है, गोल्डन टेम्पल को इस्तेमाल करके, स्वर्ण मंदिर को इस्तेमाल करके खालिस्तानी मुहिम चलाए थे। उस वक्त भी हम कहे थे ना हिंदू राष्ट्र ना खालिस्तान, एक रहेगा हिंदुस्तान। क्यों कहते? वो धर्म का मामला नहीं है, वो धर्म की आड़ में सियासत का मामला है। और ये बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का जो छेड़खानी हुआ, बहुत से लोग समझे थे चलो एक मस्जिद का मामला है, क्या भैया छोड़ दो। हम लोग क्यों कहते कि दरअसल ये मजहबी मामला नहीं है, एक जाति मामला नहीं है, एक मस्जिद का मामला नहीं है। क्योंकि वो कहते अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी मामला सिर्फ काशी मथुरा का नहीं है। कभी बोलते हैं कुतुब मीनार के नीचे क्या है,
कभी कहते हैं ताजमहल के नीचे क्या है। अभी आज के अखबार में आप देखें, तमिलनाडु में मदुराई में, जहां से सीपीआईएम का एमपी जीता हुआ है, वहां पे अभी इस साल अगले साल असेंबली का चुनाव है। यहां तो अखबार वाले खूब अभी बेलडांगा, हुमायूं कबीर मस्जिद, तो तमिलनाडु में भी चुनाव है, वहां गठबंधन का सरकार है। मदुरई से इस बार सीपीआईएम के एमपी जीते हैं। वहां पे हिंदू मुन्नानी के नाम में आरएसएस अलग अलग नाम लेता है। तमिलनाडु में उनका नाम है, उसके एक संगठन का नाम है हिंदू मुन्नानी। वहां पे एक पहाड़ में दरगाह भी है और मंदिर भी है। अंग्रेज के जमाने से 100 साल ज्यादा साल से वहां ये लेकर के झगड़ा हुआ कि पहाड़ किसका है, मंदिर भी है, दरगाह भी है, और ये लेकर कोर्ट केस तमाम हुआ। जो लोग ये कह रहे थे कि मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का मामला राम जन्मभूमि का है, भावना का है, जज्बात का है, कोर्ट का ऑर्डर है, मान लो। आज वो हिंदुस्तानी, वो आरएसएस, आज के अखबार में आप देखिए वो कह रहे हैं कि हम यहां का कोर्ट का मामला नहीं मानेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला ऐसा हुआ कि उसी पहाड़ में वो दरगाह भी रहना चाहिए और वो मंदिर भी रहना चाहिए, अमन के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ होना चाहिए। तो क्यों चुनाव के पहले? कभी आप नहीं सुने मदुरई में ही हुआ? आपको मालूम है कर्नाटका में जो बीजेपी पैर जमाया, तो कर्नाटका में इसी तरह से बाबा बोधनगिरी वो हिंदू भी मानते थे, मुसलमान भी मानते थे, जैसा साईं बाबा है महाराष्ट्र में, नासिक में। इधर से जाते हैं मुसलमान, उधर से जाते हैं हिंदू। लेकिन सियासत के साथ जब उसको जोड़ा जाता है, जब तक मजहबी रहता है ठीक रहता है। हमारे कलकत्ते में ऐसे कितना मोड़ मिलेगा जहां एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ चर्च है, दूसरी तरफ गुरुद्वारा है। लेकिन असल में मजहब के साथ जब धर्म को, सियासत को जोड़ा जाता है, तब ये कहते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। असल बात है इंसान को बांटने का कोशिश किया जाता है। जो मजहबी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब का चोला पहन करके यह काम किया जाता है, और वो काम सियासतदान करते हैं। इसलिए बहुत से लोगों को लाल झंडा पसंद नहीं होता, बोलते अरे भाई आप तो मजहबी बात नहीं करते हो। अरे मजहबी जज्बात से छेड़खानी नहीं करना चाहिए। अगर जंग छेड़ना है तो आप गरीबी के खिलाफ छेड़ो, जहालत के खिलाफ छेड़ो, बेरोजगारी के खिलाफ छेड़ो, भूखमरी के खिलाफ छेड़ो। हिंदू के खिलाफ मुसलमान और मुसलमान के खिलाफ हिंदू का जंग छेड़ने से न तो हिंदू का फायदा है न मुसलमान का फायदा है। अभी जब बेरोजगारी का आलम है तो वो हिंदू नौजवान भी बेरोजगार है, मुसलमान नौजवान भी बेरोजगार है। अभी जब डॉलर का कीमत भी 3 गुना बढ़ गया, उस वक्त जब बाबरी मस्जिद बोल रहा था ना, उस वक्त $1 का कीमत था 33 रुपया। अभी 100 नहीं हुआ, लेकिन 30 रुपया से 90 रुपया हो गया, 3 गुना बढ़ गया। तो वो जब ऐसा होता है, रुपया अगर कोई विदेश में जाए या कारोबार करे, अगर डॉलर खरीदना पड़े, तो क्या हिंदू के लिए कम और मुसलमान के लिए ज्यादा है? तो मासियत तो मजहबी जज्बात से नहीं हो रहा है। पेट्रोल का कीमत भी 3 गुना बढ़ गया है, डीजल का कीमत भी 3 गुना बढ़ गया है, केरोसिन तेल का कीमत तो 10 गुना बढ़ गया है। तो ये बात जब लाल झंडा कहती है कि आप मजहब के साथ, मजहबी जज्बात के साथ छेड़खानी मत करो। दूसरी बात है, हमारे संविधान में हर मजहब के लोगों को, हर मजहब के लोगों को, हर धर्म के लोगों को ये इजाजत दिया गया है, सबका अपना अपना हक है। अभी देखो मीडिया वाले इतना कह रहे हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस अपने एमएलए को निकाल दिया, क्यों निकाल? अच्छा, वो एमएलए इससे पहले हुकूमत के खिलाफ बोला है, ममता बनर्जी के खिलाफ बोला है, मंत्रियों के खिलाफ बोला है।
अपने पार्टी के लीडर लोग के बारे में बोला है कि यहां भ्रष्टाचार है, लेकिन कोई सजा नहीं हुआ। पिछले चुनाव में आपको मालूम है, मैं मुर्शिदाबाद से लड़ रहा था, अधीर चौधरी थे बाजू में। अभी वो खुद कहे बकाल उनका कि ममता बनर्जी बोली कि मोहम्मद सलीम और अधीर चौधरी जीत जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा। चुनाव के आखिरी लम्हे में वो कहे कि भागीरथी, ये हुगली नदी है ना, गंगा नदी, वहां पे वही है, अलग अलग नाम होता है, वो भागीरथी। बोला कि हम 70% मुसलमान हैं और 30% हिंदू है। अगर ममता बनर्जी पुलिस को हटा ले तो हम हिंदुओं का सर कलम करके नदी में भसा देंगे। किसका डायलॉग है ये? डायलॉग हम विनय कटियार से सुने हैं हिंदू के नाम में, हम सुने हैं साध्वी ऋतंबरा से, हम सुने हैं अशोक सिंघल से। अब देखो, धर्म का चोला अलग हो सकता है, लेकिन फलसफा एक है, वो है लोगों को बंटवारा का और फिर एक डर, एक भय का वातावरण बनाने का। वो ऐसे ऐसे नहीं बोले, तृणमूल के एमएलए बोले, और 30 मिनट के अंदर दुर्गापुर में चुनाव का लम्हा आखिरी लम्हा था प्रचार का। मोदी प्रधानमंत्री भाषण देने उठे, जब वो बोल रहे थे हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में, और उसका आधा घंटे बाद मोदी उठे भाषण देने के लिए दुर्गापुर में, और वो भाषण उनके पास पहुंच गया। उन्होंने कहे, देखो हिंदू के देश में आज बंगाल में ये हालत है कि हिंदुओं को काटा जा रहा है और नदी में भसाने की बात की जा रही है। तो चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमान बांट हुआ ना। अब वो हुमायूं कबीर कह रहा है कि ममता बनर्जी हमको बोली, बकौल हुमायूं कबीर का, और अभी तक पिछले 48 घंटे में तृणमूल कांग्रेस का कोई ये नहीं कहा या ममता बनर्जी नहीं बोली कि झूठ बोल रहा है, कि ममता बनर्जी बोली। और ये बात कब बोल रहा है वो? मामला पिछले साल का मई महीने का है, अप्रैल महीने का, जब उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया। तो ये नफरत फैलाने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए, फिरका परस्ती नारा देने के लिए, बंटवारा करने के लिए, ममता बोले या ना बोले, लेकिन वो जब ऐलान किया तो तृणमूल से बोलना चाहिए था ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या इतना बोलना चाहिए कि हम इसके साथ नहीं हैं, ये अपना व्यक्तिगत मामला है। अक्सर बोलते रहते हैं, जब तृणमूल के लीडर लोग चोरी करके पकड़े जाते हैं, पार्थो चटर्जी वगैरह, तब तो ममता बनर्जी बोलती है उसका व्यक्तिगत मामला है, हमारा पार्टी का मामला नहीं है। तो उस वक्त चुनाव के वक्त बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोली। चूंकि इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस मोदी को भाषण देने का पॉइंट देने के लिए और बंटवारा करने के लिए मटेरियल सप्लाई किया। हमने कहा अधीर चौधरी, मोहम्मद सलीम हारा नहीं, उनको हराया गया मजहबी जज्बात का इस्तेमाल करके। ये नई बात नहीं है, हम पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में देख चुके हैं, यहां कलकत्ते में हम देख चुके हैं। और यही कारण है कि आज आप देखो, जब वो मस्जिद बना रहा है, ये बोला ना, आज संघ के बुनियाद डाल रहे हैं, और अखबार में बहुत ये कैसा होता है, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, अभी अखबार में, टेलीविजन में ये बोल रहा है मस्जिद का शिलान्यास हुआ। अच्छा, कितना मस्जिद तो होता है, कभी इतना होता है, यहां पे भी तो हुआ। कभी कभी पुराने मस्जिद की जगह नया मस्जिद होता है, मंदिर होता है, गिरजा होता है। आप बोलिए कौन सा मस्जिद, मंदिर या गिरजा बनाने के लिए अखबार, टेलीविजन में इतना प्रचार होता है? क्यों प्रचार हो रहा है? कि आने वाला चुनाव है, चुनाव के पहले फिर से मंदिर और मस्जिद का मुद्दा को खड़ा करना है, फिर से मजहबी जज्बात को लेना है, और फिर से लोगों को बांटना है। लेकिन जब लोगों को बांटने का वो नारा दिया, उस वक्त तृणमूल ये नहीं कही कि गलत है। आज जब वो अपने पार्टी के खिलाफ है, तब उसको, आज जब वो मस्जिद बनाने जा रहा है, तब उसको सस्पेंड किए। तो जो तृणमूल कांग्रेस के भाई, हम उन लोग से पूछे, तृणमूल कांग्रेस का सियासत समझ रहे हैं? बंटवारा करो, राज करो, लूट करो, चोरी करो, सब जायज है,
लेकिन आज जो ये कर रहा है वो जायज नहीं है। क्या जायज है क्या नाजायज है, कौन ठीक करता है? आज के हिंदुस्तान में ये बात तय करता है आरएसएस करती है। आरएसएस, अलग अलग नाम है, अलग अलग साइन बोर्ड है, अलग अलग शोरूम है, अलग अलग दुकानें हैं, लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट एक ही है और वो है मजहबी जज्बात से लोगों को बंटवारा करो। और अक्सर हम कहते आए हैं, आज से नहीं, आरएसएस बीजेपी की हुकूमत आने से पहले से जब भी फसादात होते हैं इस मुल्क में, हर फसाद के बाद जो कमीशन का रिपोर्ट निकला, आजकल तो कोई कमीशन होता नहीं है। ममता बनर्जी के दौर में पिछले 15 साल में कितने फसादात हुए, कोई कमीशन नहीं हुआ। लेकिन पहले भागलपुर, मलियाना वगैरह जब फसाद होता था, कमीशन होता था ना। सब कमीशन का राय यह है कि जहां भी फसाद होता है तो उसमें अक़लियत 90% और अक्सरियत 10% शिकार होते हैं। चूंकि अक़लियत अक्सरियत का मामला है, इसलिए हम जब फसाद के खिलाफ बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे आप तो अक़लियतों का तरफदारी कर रहे हो। मामला कोई मजहब का नहीं है। बांग्लादेश में या पाकिस्तान में वहां हिंदू अक़लियत है और वहां भी अगर फसाद होगा और वहां की अक़लियत के ऊपर अगर जुर्म ढाया जाएगा, आप अगर इंसाफ पसंद है तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है कि यहां के गलत गलत है, वहां गलत नहीं है। अगर आप न्याय पसंद है, इंसाफ पसंद है, तो जहां भी होगा वो गलत है। लेकिन बीजेपी को देखो, बीजेपी की करे বলে দেখো বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আরে সংখ্যালঘুদের অত্যাচার ইউরোপে হোক, আমেরিকায় হোক, পাকিস্তানে হোক, বাংলাদেশে হোক, म्यांमारे হোক, শ্রীলঙ্কায় হোক আর ভারতে হোক, যদি রাজনীতি ঠিক থাকে, কোনো ধর্মের সঙ্গে যোগ না থাকে, তাহলে আপনি ন্যায়কে ন্যায় বলবেন। আর যদি ধর্মের সঙ্গে যোগ থাকে তাহলে আপনি দেখবেন धर्म, अरे पॉकेट भी मारेगा तो आप उसका धर्म देखना पड़ेगा, वो पॉकेट मार हिंदू है या मुसलमान है। अगर चोरी भी करेगा तो आपको देखना पड़ेगा। अरे ये चोरी जो है वो मजहबी काम नहीं है, वो सेकुलर काम है। मर्डर जो है वो मजहबी काम नहीं है, वो सेकुलर काम है। तो आप अगर मजहबी जज्बात से देखोगे तो आप उसको, ये हिंदू मारा गया, मुसलमान मारा गया, इसलिए लाश का कारोबार होता है, इसलिए लाश का गिनाई होता है। खैर, मैं बहुत तफसील से बोल रहा था। आपको याद होगा, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं याद कीजिए, 1992 में जब फसाद का माहौल हुआ पूरे मुल्क में, यहां ज्योति बासु की हुकूमत थी, लखी दे यहां के एमएलए होते थे और तमाम नौजवान कारकुनों को, बुजुर्गों को लेकर के खटिया लेकर के बैठ गए और इसी तरह से तमाम जगह पर। क्यों? अगर वो हिंदू सियासत करते या मुसलमान सियासत करते तो ये काम नहीं कर सकते। तो जो सियासत करते हैं उनको ये हिंदू मुसलमान से परे होना पड़ता है। अपने अपने मजहब का मत मचाओ शोर, अपने अपने मजहब का मत मचाओ शोर। रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर, लेकिन रास्ता अलग अलग है। इस बात को आपको यकीन करना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंसदेव बोलेছেন, যত মত তত পথ। ये जो मैं बोला अलग अलग है, नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। हमारा यकीदा अलग हो सकता है, इबादत गाह अलग हो सकती है, हमारा इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन फिर हम सब हिंदुस्तानी हैं। और यही ना होने के कारण आज देखो मणिपुर में किस तरह से ये फसाद को रोक नहीं पा रहे हैं। कश्मीर में 370 धारा को खत्म करके बोले हम कश्मीर का मामला हल कर दिए। ना तो वहां का दहशतगर्दी बंद हुआ, बल्कि जो लद्दाख में अमन था हमेशा, आज वो लद्दाख में भी आप देखो कितना एहतजाज हो रहा है। तो ये जो बीजेपी का पॉलिटिक्स है, ये दरअसल कॉर्पोरेट और कम्युनल नेक्सस है। मैं अदानी अंबानी कहा ना, तो बड़े बड़े कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं, पैसा देते हैं, और वो ऐसा सियासत करते हैं कि उनका बाजार एक हो जाए लेकिन लोग टुकड़े में बट जाए। कोरोना के टाइम में आप देखे थे, कोका कोला लेकर के कोई मजहब नहीं पूछता कि एक उस कंपनी का मालिक कौन है, बनाया कौन है, कंपनी में कौन है, ब्रांड पूछता है। लेकिन उस वक्त अरे इसका शरबत मत पियो, इससे आपेल मत खरीदो, इसका दुकान में मत जाओ, इसका खाना नहीं खाओ। क्यों? वो जो बोला मोनोपोली तैयार होता है
तो ये तमाम छोटा छोटा दुकान बंद हो जाएगा और अमेजन और फ्लिपकार्ट चलेगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट का वो देसी है ना विदेशी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या देसी इन्वेस्टमेंट है, ये सवाल नहीं उठेगा। वो क्रिश्चियन है या हिंदू है या मुसलमान है, वो सवाल नहीं उठेगा। वो मल्टीनेशनल है, जो बिजनेस करेगा वो मल्टीनेशनल है। लेकिन हमारा देश मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनलिटीज का मुल्क है। विभिन्न जाति आछे, विभिन्न जनगोष्ठी आछे, विभिन्न भाषा आछे, सेटा मानबे ना। तो माशियत में, इकोनॉमी में वो इस मॉडल को मानेंगे। अलग अलग देश के लोग, अलग अलग मुल्क के लोग सब मिलकर के बिजनेस करेंगे एक साथ। लेकिन आपके मोहल्ले में, कलकत्ता शहर में, उत्तर प्रदेश में बोलेगा बुलडोजर लगा दो, यहाँ पे एक धर्म और वो धर्म का दुकान एक के बाजू में दूसरा का क्यों रहेगा। मतलब वो जो ब्रिटिश का रूल था कि भाग करो और राज करो। ये सियासत 92 को याद हम इसलिए करते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा था, बंगाल इससे अलग था। आज अब अपने सीने में हाथ दे करके बोलिए कि आप ये बोल सकते हैं कि बंगाल इससे अलग है। बंगला जुबान वाले लोग उड़ीसा में, दिल्ली में, नोएडा में, पुणे में, बेंगलोर में, गुड़गांव में अगर काम करने जा रहे हैं तो जुबान देख करके, दाढ़ी टोपी देख करके, भाषा देख करके उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। आज देखिए आप, सोनाली जो बीरभूम की पोती, उसको भेज दिया गया बांग्लादेशी बोल करके। क्यों? दिल्ली पुलिस कह रहा है कि वो बांग्लादेशी भाषा बोलते हैं। आप उर्दू वाले ये मत समझो कि हम तो अलग है भैया, हम तो हिंदी वाले, हम तो बच जाएंगे। कुछ नहीं बचेगा। वो एक एक करके चुन चुन के मारते हैं और सबको अलग करते हैं, अलग अलग खाने में बांटते हैं। हम लाल झंडा वाला बोलते हैं, सबको एक साथ करना पड़ेगा। ये एक साथ जुड़ाव करेंगे या अलगाव करेंगे, ये एक बड़ी बात है। अभी आप देखो आसाम में क्या हो रहा है। हिमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस का लीडर था, अभी वो आरएसएस का, बीजेपी का लीडर है, सबसे बड़ा पोस्टर बॉय जोगी के बाद। अदानी को जमीन देना पड़ेगा, बुलडोजर लगा करके पूरा बस्ती उजाड़ दिया और उजाड़ने के लिए कह देगा ये बांग्लादेशी है। मैं आपको तमिलनाडु की बात कहा, आपको आसाम की बात कहा, बंगाल की बात हम नहीं कहा। ममता बनर्जी भी कांग्रेस की थी, लेकिन आरएसएस से कहने पर कांग्रेस तोड़ करके तृणमूल कांग्रेस की थी। कारण बांग्लार माटी दूर जाए घाटी, यहां आरएसएस का सियासत चल नहीं रहा था। तो जब बड़े बड़े कंपनी होता है ना, अपना बाजार में चलाने के लिए माल मार्केट सर्वे करता है, ब्रांड प्रमोट करता है और रिसर्च करवाता है, रिसर्च और मार्केटिंग होता है। तो आरएसएस देखिए कि हम जो गुजरात में कर सकते हैं, जो यूपी में कर सकते हैं, वो बंगाल में नहीं कर सकते, वो आसाम में नहीं कर सकते, वो बिहार में नहीं कर सकते, वो केरल में नहीं कर सकते, वो तमिलनाडु में नहीं कर सकते, वो पंजाब में नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? अलग अलग मॉडल लेकर के अलग अलग रिसर्च किया जाता है। आप बिहार में कोई फॉर्मूला चल रहा है, आसाम में कोई फॉर्मूला चल रहा है, बंगाल में और कोई फॉर्मूला चल रहा है। ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी होता है। जो कैडबरीज का चॉकलेट है ना, वो जो यूरोप में आप जो कैडबरीज खाते हैं, कंपनी एक ही है, और कलकत्ता में जो खाते हैं कैडबरीज, वो एक नहीं होता है। यहाँ के लोगों का टेस्ट, जुबान, हेल्थ का स्टैंडर्ड देख करके वो अपना सस्ते का फॉर्मूला बनाता है। तो आरएसएस जो जोगी को लेकर के उत्तर प्रदेश में चला रहा है, जो हिमंत बिस्व शर्मा को लेकर के आसाम में चला रहा है, जो नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में चला रहा है, बंगाल में वो काम किसको लेकर चला रहा है? तो ये अलग अलग फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं लेबोरेटरी। जब पहला लेबोरेटरी वो गुजरात में बनाया था, बहुत पहले से, 1969 से, और बाद में जब मोदी का सरकार बना तो साइन बोर्ड लगा दिया था, वेलकम टू हिंदू राष्ट्र। उसके बाद 2002 में नस्लकोशी हुई, उसका भी 25 साल होने जा रहा है। बंगाल में जो साइन बोर्ड लगाया है वो वेलकम टू हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहां पे वो बंगला जुबान को लेकर के, जज्बात को लेकर के उससे छेड़खानी कर रहा है, भाग कर रहा है। আমরা বিভাজনের বিরুদ্ধে। আগে ছোটবেলায় 4 स्क्वायर सिगरेट আসতো। 4 स्क्वायर देखे थे? 4 स्क्वायर 4 चौका होता था। क्यों होता था? एक होता है, आप अगर एक छुरी चलाओ
एक चौका को तो 2 टुकड़ा हो जाएगा, और दूसरा छुरी चलाओ तो 4 चौका हो जाएगा। तो बीजेपी और टीएमसी मिलकर के बंगाल में जो बंटवारा कर रहा है वो एक धर्म के नाम में और एक भाषा के नाम में, तो आपको 4 खाना में चीट कर रहा है। और इसलिए इस विभाजन के खिलाफ हमें एक साथ होकर के एक जहती का नारा देना है। लाल झंडा ये इसलिए लाल है कि इसी इत्तेहाद के रास्ते पर, इसी मुत्तहिद के लिए, एक जहती के लिए, आजादी के पहले से साम्राज्यशाही के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, मजदूरों के हक के लिए, उनके एकता के लिए, किसानों के हक के लिए हजारों शहादत दिए हैं। उनके कुर्बानी से ये झंडा लाल हुआ है। और सियासत का जो झंडा है वो ये एक जहती का होना चाहिए। किसी एक धर्म का झंडा लेकर के आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। और इस मुल्क को अभी तो सिर्फ अधूरा मामला है, पूरा फांसीवाद आया नहीं है, पूरा हिंदू राष्ट्र बना नहीं है, फांसीवाद आने का मुहिम चल रहा है। और इसलिए हम 6 दिसंबर को याद करते हैं कि संविधान को बचाना है। और संविधान किस तरह से खतरे में हो रहा, आप देखिएगा। ये जो SIR हो रहा है ना, क्या बोला कि हम नागरिकता का सवाल लेंगे। यार क्यों बोलोगे? वोट के साथ नागरिकता का सवाल जुड़ा हुआ नहीं है। नागरिकता अलग है। हमारा আমাদের যে সার্বজনীন ভোটাধিকার সেটা কি নাগরিকের নামে আছে? सार्वजनिक ভোটাধিকার মানে সবার আছে, समावेशी, इंक्लूसिव, सबका है। हमारा संविधान का पहला जो सेंटेंस है वो है वी द पीपल, वो वी द सिटीजन नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन वोट करता है जो कानून के तहत, वो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट नहीं। जो लोग जीते जाते हैं उनको बोलता है जन प्रतिनिधि, नागरिक प्रतिनिधि नहीं बोला जाता है। जन नागरिक 2 अलग है। नागरिक एक लिमिटेड वर्ड है और जन जो है वो बहुत वसी है, अवामी है। तो हमारा ये जमहूरिया जो है हम उसे अवामी जमहूरिया बनाना चाहते हैं। और आरएसएस जो है उसको एथनिक जमहूरिया, धर्म के नाम में, भाषा के नाम में महदूद करना चाहता है। और इलेक्शन कमीशन के SIR के हम मुखालिफ इसलिए हैं कि वो ये नागरिकता के सवाल को इसके साथ जोड़ दिए। वो नहीं जोड़े। वो जो कानून का हवाला दे रहे हैं, यहां जो तृणमूल के लोग हैं उनको मैं बोल रहा हूं, और जो बीजेपी के लोग हैं उनको बोल रहा हूं। 2003 में जब ममता बनर्जी आडवाणी के साथ, वाजपेयी के साथ हुकूमत में थी, उस वक्त का कैबिनेट का डिसीजन और नागरिकता कानून में तरमीम किया गया। हमारे पास ये किताब है SIR का, पूरा हवाला दिया हुआ है, उर्दू में भी छापे हैं। क्योंकि बहुत लोग, बहुत दलाल से बेवकूफ बनाया जाता है। और उस वक्त से हम ये कह रहे थे, जब यहां आपका MP अजीत पाजा तृणमूल का प्रेसिडेंट था, तब NDA में वाजपेयी के साथ, अडवाणी के साथ ममता बनर्जी मिनिस्ट्री में थी और उनके उस कैबिनेट में उनका सिग्नेचर है। उसमें क्या कहा गया? हमारे यहां नागरिकता, सिटीजनशिप हमेशा था पैदाइशी से। जो जिस मुल्क में पैदा हुआ वो वहां का नागरिक होगा। आडवाणी, वाजपेयी, ममता बनर्जी 2003 में पार्लियामेंट में कानून को संशोधन किए और संशोधन करके बोले सिर्फ जन्म से नहीं होगा, नस्ल से होगा, ब्लड रिलेशन से होगा। और उसी कारण है आपको बोल रहा है 2002 में किसका नाम था निकालो, उसके साथ आपका बाप का नाम था कि नहीं था, आपका ससुर का नाम था या नहीं था, महिला जो है उसका मैके का नाम था या नहीं था। क्यों? चूंकि 2003 के कानून में, क्योंकि आपको मालूम है अभी 2002 का वोटर लिस्ट क्यों बोला जा रहा है? उस वक्त वामफ्रंट सरकार था, उस वक्त भी SIR हुआ था, लेकिन वो नस्ल का मामला नहीं था। जो यहां रहता है, जो यहां जन्मा, उसका वोट का अधिकार होगा। लेकिन 2003 के बाद जब ये 2024-25 में हो रहा है, तो अभी ये CA का मामला है, पिछले दरवाजे से NRC किया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि आप अपना फैमिली लिनेज से दिखाओ, तुम्हारा दादा कहां पैदा हुआ था, तुम्हारा नाना नानी कहां पैदा हुआ था। पहले था आप जहां पैदा हुए वहां पे। इसलिए सोनाली को लेकर इतना हंगामा इसलिए हो रहा था, वो आती है, वो अगर बच्चा बांग्लादेश में देगी तो उसका बच्चा बांग्लादेश का नागरिक हो जाएगा, यहाँ का नहीं होगा। वो इसलिए बहुत अमीर ऐसे हैं, बहुत अमीर हैं, कलकत्ते में भी हैं। जब उसका बच्चा पैदा होने वाला होता है
तो या तो सिंगापुर में, नहीं तो लंदन में, नहीं तो न्यूयॉर्क में जाकर के भर्ती कराते हैं। वहां बच्चा पैदा होता है तो वहां का नागरिकता उनको मिलना आसान हो जाता है। अमीरों के लिए तो दुनिया के किसी भी जगह वो नागरिकता मिल सकता है, लेकिन गरीबों के लिए बोलता है तुम्हारा बाप दादा खानदानी सब कुछ दिखाओ। और इसलिए जब ये बोले थे कि मुसलमानों का मामला है, ममता बनर्जी तृणमूल भी, अरे हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। जो मतुआ है, जो बांग्लादेश से आया है, जो ईस्ट पाकिस्तान से आया है, जो रिफ्यूजी है, उसका सबसे परेशानी है। मोहम्मद सलीम को अगर इलेक्शन कमीशन बोले कि तुम्हारा बाप दादा कहाँ है, अरे सोलाना मस्जिद के कब्रिस्तान में मिट्टी उठा करके अगर बोलेंगे डीएनए टेस्ट करो तो हमारा 14 पीढ़ी का डीएनए उसमें आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। हर गांव के हर हिंदुस्तानी के पास ये डीएनए का सबूत है, जो इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। उनसे भी अगर पूछा जाएगा तो ये बोल नहीं पाएगा। इसलिए आज देखो हमारे जो आदिवासी हैं, हमारे जो मतुआ हैं, हमारे जो रिफ्यूजीज हैं, उनके अंदर भी परेशानी है। जो लोग ये समझे थे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है, बीजेपी का मतलब है, जो पिछले चुनाव के टाइम आपको बोला गया था कि हिंदुओं को तो नागरिकता दे देंगे और मुसलमानों को निकाल देंगे। दिलीप घोष यही कहा था ना, और उस वक्त आपको कहा गया था ममता बनर्जी है तो कोई सवाल नहीं है। पिछला चुनाव हो गया, इस बार का चुनाव वो एसआईआर के नाम में आया, जैसा कभी बालाकोट के नाम में आता है, जैसा कभी वो पहलगांव के नाम में आता है। इस तरह से हर चुनाव से पहले एक तनाव तैयार किया जाता है, जहां मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, नागरिकता के सवाल को ले आया जाता है, जहां आप रोजी रोटी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नाम भूल जाएंगे। इसलिए असल लड़ाई, सियासत का लड़ाई ये नहीं है कि कौन क्या खाता है, लड़ाई ये है जिसको खाना नहीं मिल रहा है उसका खाना कौन लूट रहा है, उसके लुटेरे के खिलाफ। ये इसलिए नहीं है कि कौन किस तरह से इबादत करता है। सियासत इसलिए है कि जिसको रोजगार नहीं मिला, जो कारखाना में नहीं जा रहा है, वो किस लिए बेरोजगार है और उसको किस तरह से काम करने का कारखाना मिले या ऑफिस मिले। जिसको सफर करने का साधन नहीं है उसको सफर करने का साधन मिले, जिसके पास राशन नहीं है उसको राशन मिले। तभी आप मजहब से, जज्बाती से उठ करके माशियत और सियासत को सही ढंग से आप समझेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। এখন আমাদের এই সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন সিপিআইএম এর লিবারেশনের পক্ষে কমরেড বাসুদেব বসু। সংগ্রামী বন্ধুগণ, 33 বছর আগে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।